आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा व्यापार जगत और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की बड़ी खबरें है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं के काम से जुड़ी एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। तो चलिए बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो आम आदमी के लिए राहत की खबर, सस्ता हो गया है एलपीजी गैस सिलेंडर। नवरात्र में एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में कटौती की गई है। हालांकि ये कटौती देश में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में की गई है। घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई कमी नहीं हुई है। वही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईओसीएल की वेबसाइट के मुताबिक आज से दिल्ली में इंडियन का जो 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर है उसके दाम में 25 रुपये और 50 पैसों की कटौती की गई है। वही कोलकाता में 36 रुपये और 50 और मुंबई में 32 रुपये और 50 और चेन्नई में 35 रुपये और 50 पैसे की कटौती यहाँ पर की गई, यानी यहाँ कम मिलेगा। वही 14 किलो और 200 ग्राम वाला घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, ये पुराने ही दामों पर मिलेगा। वही दिल्ली में इंडियन का जो 19 किलो वाला गैस सिलेंडर है वो 1885 रुपये की जगह अब 1859 रुपये में मिलेगा। वही कोलकाता में ये 1995 की जगह 1959 रुपये में मिलेगा। आपको बता दें कि देश की जो गैस कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दाम तय करती है। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल अधिकतर होटलों में और खाने पीने की दुकानों में आदि में यहाँ पर इसका होता है। इससे उन्हें दामों में बड़ी यहाँ पर राहत मिलेगी। ये लगातार 5वां महीना है जब गैस सिलेंडर जो है कमर्शियल गैस सिलेंडर उसके दाम घटे हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो एचडीएफसी के ग्राहकों को झटका, होम लोन पर ब्याज दरों में 0.50% हुई है बढ़ोतरी। हाउसिंग लोन देने वाली जो देश की दिग्गज कंपनी है एचडीएफसी लिमिटेड, उसने अपने ग्राहकों को झटका दिया। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा रेपोर्ट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करने के बाद एचडीएफसी लिमिटेड ने भी शुक्रवार को जो लेंडिंग रेट्स है उसमें 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है। पिछले 5 महीनों में एचडीएफसी ने कुल 7 बार जो रेट्स है वो बढ़ाए हैं। ब्याज दरों में वृद्धि से एचडीएफसी से होम लोन लेने वाली जो किस्तें हैं यानी होम लोन लेने वाले जो लोग हैं उनकी जो ईएमआई है वो बढ़ जाएगी। वही आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने के बाद अब अन्य वित्तीय संस्थान और बैंक भी रेट्स में बढ़ोतरी कर सकते हैं। बता दें आपको कि कंपनी ने एक बयान में कहा है कि एचडीएफसी हाउसिंग लोन पर अपने जो रिटेल प्राइम रेटिंग जो रेट है यानी आरपीएलआर उसमें 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। ये जो बढ़ोतरी है आज से प्रभावी है यानी 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी हो जाएगी। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने शुक्रवार को द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा नीतिगत जो बैठक हुई थी उसमें नीतिगत दरों में 0.50% की बढ़ोतरी यहाँ पर करने का फैसला किया था। वही आरबीआई ने लगातार ये तीसरी बार है जब ये बढ़ोतरी यहाँ पर की है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो किसानों के लिए अच्छी खबर देखिए, किसान विकास पत्र पर मिला बोहरा लाभ, ब्याज दरों में हुआ है इजाफा। केंद्र सरकार ने तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर के लिए कई स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। दरअसल 1 अक्टूबर यानी आज से शुरू होने वाली तिमाही के लिए ब्याज दरों में 30 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी केंद्र सरकार ने की है। ये एक अच्छी खबर है। वह जिन स्मॉल सेविंग स्कीम का ब्याज बढ़ाया गया है उनमें किसान विकास पत्र भी शामिल है। सरकार वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए भी ब्याज दर 7.4% से ब्याज से बढ़ाकर 7.6% कर दिया गया है। तो कई किसान विकास पत्र में भी यहाँ पर 6.9% से ब्याज को बढ़ाकर अब 7% कर दिया गया है। वही किसान विकास पत्र में निवेश करने वाले जो लोग हैं उनको सरकार के इस कदम से दोहरा फायदा होगा। एक तो उन्हें 6.9% की जगह 7% ब्याज मिलेगा। वही किसान विकास पत्र में निवेश 124 महीनों में मैच्योर होता था, अब ये 123 महीनों में मैच्योर होगा। वही किसान विकास पत्र में मिलने वाला शानदार रिटर्न, इसमें यहाँ पर लगाए गए पैसों के सुरक्षित रहने के कारण इसमें बड़ी संख्या में लोग पैसे लगाते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो इरडा ने बीमा सुगम इंश्योरेंस एक्सेस प्लेटफॉर्म को दी है मंजूरी, अब मिलेगी आपको कई तरह की सुविधा। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी इरडा ने बीमा सुगम नामक एक बीमा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को मंजूरी दी है। ये जो बीमा एक्सचेंज यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, ये बीमा एक्सचेंज बीमा खरीदने और दवा निपटाने और बीमा और एजेंट पोर्टेबिलिटी आदि जैसी सभी सुविधा प्रदान यहाँ पर करता है। बता दें आपको कि इरडा देश के सभी नागरिकों को किफायती दर पर स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा है, जिससे लोगों को इस बीमा सुगम एक्सचेंज के तहत कई सुविधा का लाभ मिल सके। बीमा सुगम एक्सचेंज लोगों को पॉलिसी खरीदने से लेकर क्लेम सेटलमेंट तक की सुविधा प्रदान करता है। वही बीमा सुगम एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर ही सभी इंश्योरेंस कंपनियों के प्रोडक्ट मिलेंगे। वही बीमा सुगम पर आपको यहाँ पर एजेंट के लिए पॉलिसी बेचने का विकल्प भी यहाँ पर होगा। वही इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म की मॉनिटरिंग जो है वो IRDA यहाँ पर करेगी। बता दें आपको कि
बीमा सुगम एक्सचेंज में लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल की हिस्सेदारी 30% है, वह जनरल इंश्योरेंस काउंसिल की हिस्सेदारी 30% है, वह ऑनलाइन पीएसबी की हिस्सेदारी 35% और ब्रोकर एसोसिएशन की हिस्सेदारी 5% है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, दिवाली से पहले मिलेगा डीए और बोनस का तोहफा। उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई। दरअसल योगी सरकार सभी कर्मचारियों को दिवाली से पहले डीए और बोनस का तोहफा देगी। इस संबंध में वित्त विभाग राज्य कर्मचारियों के डीए और बोनस को लेकर प्रस्ताव तैयार कर रहा है। वह यूपी के 10 लाख राज्य कर्मचारियों, 8 लाख शिक्षकों और 12 लाख पेंशनरों को डीए और डीआर का जो फायदा है वो मिलेगा, इसमें वृद्धि का लाभ मिलेगा। वह जानकारी के अनुसार वित्त विभाग डीए में 4% की वृद्धि का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इससे राज्य के खजाने पर लगभग 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इससे पहले योगी सरकार ने 2020 में दिवाली से पहले राज्य के कर्मचारियों को बोनस दिया था। वर्ष 2021 में भी दिवाली से पहले बोनस के आदेश दिए गए थे। दूसरी तरफ प्रदेश में अराजपत्र कर्मचारियों की नजरें भी बोनस की तरफ, घोषणा की तरफ यहाँ पर टिकी हुई है। वह राज्य सरकार यदि बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का लाभ दिवाली से पहले देती है तो अक्टूबर का वेतन समय से पहले यहाँ पर देना होगा, क्योंकि सितंबर के वेतन से संबंधित बिल तैयार कर आगे बढ़ाया जा चुका है। इधर केंद्र सरकार ने भी कर्मचारियों के बोनस की घोषणा यहाँ पर कर दी है। राज्य सरकार के यहाँ पर केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के बोनस की घोषणा कर दी है। राज्य सरकार को भी बढ़े हुए डीए के साथ बोनस का तोहफा यहाँ पर राज्य कर्मचारियों को मिल सकता है। वही केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए 34% था, उसमें 4% वृद्धि करते हुए 32% कर दिया गया है। वही बुधवार को केंद्र सरकार ने डीए बढ़ाने का ऐलान किया था। ये लाभ जुलाई से यहाँ पर उन्हें मिलेगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो पिछले 3 महीनों में 2000 रुपए तक सस्ता हुआ है सोना। फेस्टिव सीजन में डिमांड बढ़ने से कीमतों में हो सकता है इजाफा। सोने की कीमत में जो गिरावट है अभी फिलहाल तो जारी है, लेकिन त्योहारी सीजन में यहाँ पर बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल एमसीएक्स पर गोल्ड फ्यूचर्स 0.23% की बढ़ोतरी के साथ 50,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। लेकिन जुलाई सितंबर की तिमाही के दौरान इसमें अब तक की यहाँ पर 2000 रुपए की गिरावट देखी गई है। वह चांदी की कीमत में भी आज 1.3% का उछाल देखा गया है, 56,896 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में तेजी आई है। गोल्ड स्पॉट की कीमत 0.7% तक तेजी के साथ 1671.68 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई है। इसके पीछे अमेरिकी डॉलर में कमजोरी की वजह रही है। वह तिमाही आधार पर सोने में 7.4% की गिरावट आई है। वह 2021 की पहले तिमाही के बाद सोने का सबसे बुरा प्रदर्शन है। वही डॉलर इंडेक्स जो इससे पहले हफ्ते के दौरान बढ़कर 20 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया था, वह गिरकर एक हफ्ते के स्तर पर अब आ गया है, जो सोने की दूसरी करेंसी वाले खरीदारों के लिए कम महंगा बनाता है। वही जानकारों के मुताबिक कॉम्बैक्स गोल्ड कमजोर यूएस डॉलर इंडेक्स और मजबूत और ट्रेजरी और इसके अलावा येडल्स के मुताबिक सोना है वो तेजी के साथ ट्रेंड कर रहा है। सोने हफ्ते में यहाँ पर गिरकर 2 साल से ज्यादा अपने सबसे नीचे स्तर पर पहुंच गया है, जब डॉलर 2 दशक के अपने सबसे ऊंचे लेवल पर आ गए हैं। हालांकि पिछले 2 सत्रों में डॉलर में तेजी से गिरावट आई है, जिससे सोने में उछाल देखा गया। उन्होंने ये भी कहा है कि उम्मीद करते हैं कि सोने की कीमत बढ़ेगी, क्योंकि बाजार यूरोप के महंगाई के आंकड़े आने से पहले सतर्क है।